आग के इर्द गिर्द अर्जुन और करण की भूतिया रात, घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवाओं का शोर। अर्जुन और करण, दो दोस्त, एक जलती हुई आग के पास बैठे थे। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी और लकड़ियों की चटक आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रात का समय था और दोनों दोस्तों का कैंपिंग का ये पहला अनुभव था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार करण, इस जंगल के बारे में कुछ सुना है? कहते हैं यहाँ रात के समय अजीब चीजें होती हैं। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ो, ये सब अफवाहें हैं। लोग बातें बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। तभी अचानक पास के पेड़ के पीछे से सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज आई। अर्जुन ने चौकन्ना होकर इधर उधर देखा। तुमने ये आवाज सुनी क्या? करण ने बेपरवाही से कहा, अरे जंगल है, यहाँ जानवर भी होते हैं, शायद कोई हिरन होगा। लेकिन जैसे ही करण ने अपनी बात खत्म की, हवा अचानक और तेज हो गई। आग की लपटें कांपने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने करण की तरफ देखा, जो अब थोड़ा गंभीर लग रहा था। करण, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। करण ने उसकी बात को अनसुना करते हुए आग में एक और लकड़ी डाली, लेकिन तभी आग की लपटें एकदम से मंद पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हवा में एक सिसकारी गूंजने लगी। अर्जुन ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा, ये आवाज, ये कहाँ से आई? करण अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर कुछ तो है। तभी पेड़ों के बीच से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अर्जुन और करण ने ध्यान से सुना, कदमों की आवाज और पास आती जा रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या यहाँ कोई है? करण ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक आग के दूसरी तरफ एक परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, वो देखो, कोई खड़ा है। वह कौन है? मैं पूछता हूँ, वह कौन है? कौन है? करण ने आग की लपटों के पार देखा। सच में वहाँ एक लंबी परछाई थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। ये कौन हो सकता है? करण ने हकलाते हुए पूछा। अर्जुन ने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम चुके थे। हमें यहाँ से भागना चाहिए, उसने चिल्लाते हुए कहा। परछाई और पास आती जा रही थी और तभी एक ठंडी, गंभीर आवाज गूंज उठी। तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अर्जुन और करण की धड़कनें तेज हो गईं। करण ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? हमें जाने दो। परछाई एक भयानक हंसी के साथ उनके करीब आई। उसकी आंखें काली और खोखली थीं। वो बोला, अब तुम इस जंगल का हिस्सा हो। और फिर आग बुझ गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Like, share and subscribe for more such amazing story.